निर्माणाधीन सिरमटोली फ्लाईओवर आदिवासी समाज के लिए परेशानी का सबब बन गया है। राजधानी रांची के सिरमटोली मुख्य सरना स्थल के द्वार पर रैंप के विरोध में शुक्रवार को आदिवासी समाज सड़क पर उतरा है। मानव श्रृंखला बनाकर सरकार को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी समाज के द्वारा यह मानव श्रृंखला हरमू रोड पुरानी रांची से विधानसभा तक बनाई गई है। आदिवासी समाज का कहना है कि मंत्री चमरा लिंडा के कहने के बावजूद काम नहीं रोका गया। क्या मुख्यमंत्री और मंत्री के कथन का कोई मोल नहीं? देखिए, संजीता का मतलब होता है कि आपने जो कहा है वो एक्शन ग्राउंड में दिखना चाहिए। ग्राउंड में तो दिख नहीं रहा है। पहले जो है कि कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी सरना स्थल पर गए सिरमटोली, उन्होंने कंपनी को जनता के सामने आदेश दिया, उसके बावजूद काम क्यों नहीं रुका। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल जो है कि माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने कहा कि मैं खुद भी इसका मॉनिटरिंग करूंगा, मैं खुद भी वहां पे जाऊंगा। अभी तक नहीं गए, वो कहां घूम के आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, मूल सवाल यह है कि क्या झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री के शब्दों का कोई मोल नहीं है? क्या कल्याण मंत्री के शब्दों का कोई मोल नहीं है कि कंपनी अभी भी जो है कि काम जारी रखे हुए है? क्या यहाँ पर अबुआ सरकार कोई डमी सरकार है? क्या सरकार बाहर से कोई बाहरी शक्तियां चला रही हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? आखिर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि जहां मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कल्याण मंत्री कह रहे हैं, वहां पे चीजें मूव नहीं कर रही है। तो झारखंड के वेलफेयर की बात हो रही है ना भाई, सड़क बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, तो झारखंड की तरक्की हो रही है। देखिए, तो नहीं लगता कि अड़ंगा लगा है? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, जब विकास हो, वेलफेयर का काम हो, तो क्या सिर्फ आदिवासियों के सरना स्थल ही है उसके टारगेट में? अगर विकास का काम को अवरुद्ध कर रहा है तो रांची में देख लीजिए, दूसरे धर्मों का धार्मिक स्थल भी तो अवरुद्ध कर रहे हैं, उसको क्यों जो है कि तोड़ा नहीं जा रहा है? में आदिवासी मुख्यमंत्री ही रहे हैं, सिर्फ रघुवर दास जी को छोड़कर। लेकिन विडंबना ये है कि अबुआ सरकार होने के बावजूद आदिवासियों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। आज का जो मुद्दा है, केंद्रीय सरना स्थल जो सिरमटोली का है, उस सरना स्थल को अधिग्रहण कर लिया गया बिना समाज से पूछे। दूसरी बात, सरना स्थल के ठीक सामने, उनके मुख्य द्वार के सामने फ्लाईओवर का रैंप उतारा गया, जिसका विरोध आज आदिवासी समाज कर रहे हैं। अगर रैंप वहां पर रहेगा तो जो लाखों की संख्या में जो भीड़ आती है सरहुल जुलूस में, वो जुलूस एक साथ सरना स्थल पर नहीं अंदर घुस पाएगी। इस कारण से लोग आक्रोशित हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरना स्थल को जो छोटा किया गया अतिक्रमण करके, उसको नापी करा के उसको 46 डिसमिल जो खतियान में दर्ज है उसको वापस किया जाए, और जो रैंप बना हुआ है सरना स्थल के ठीक सामने उसे हटाया जाए। जहां तक हम लोग देख रहे हैं कि अबुआ सरकार होने के बावजूद हमें ऐसा लग रहा है कि साजिश के तहत हमारे सरहुल को, शोभा यात्रा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आदिवासियों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जो आदिवासी समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कौन लोग ऐसी साजिश रच रहे हैं? कौन लोग क्या, जो सरकार में है, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से जो आशा और विश्वास हम लोग रखते हैं, आज आशा और विश्वास सिर्फ आश्वासन पर टिका हुआ है और आश्वासन कभी पूरा नहीं होता है। ये चीज आज हम लोग देख रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम लोग कहना चाहेंगे कि आप अगर आदिवासी हितैषी हैं और आदिवासी के नाम पर राजनीति करते हैं तो सिरमटोली सरना स्थल का रैंप को अविलंब हटाइए और सरहुल जुलूस तक उसे खाली कीजिए। मुख्यमंत्री तो स्वयं वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते हैं, तो उनको तो पता इस बार मुख्यमंत्री जी अगर रैंप नहीं हटाए तो आदिवासी समाज का विरोध झेलना पड़ेगा और उसे सरना स्थल में घुसने तक नहीं देंगे हम लोग। विशाल मानव श्रृंखला का यह मामला झारखंड विधानसभा तक पहुंचा। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि आदिवासियों का आस्था की बात है, सरना स्थल पर लाखों लोग जुड़ते हैं, विकास के नाम पर विनाश का खेल चल रहा है। तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि सारे मामलों को सरकार देख रही है, आदिवासियों की सरकार है, जनहित में फैसला ली जाएगी। सरना समाज का आस्था सिरमटोली के पास जो सरना स्थल है, वहाँ लाखों लोग हर वर्ष सरहुल के दिन जुटते हैं और विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, धरोहर है, उस जमीन को सुरक्षित रहना और रखना सरकार की जिम्मेवारी है। समाज ने माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी के पास जाके ज्ञापन सौंपा, मंत्री जी ने वहाँ साइट विजिट किया, लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपनी भावना से उनको अवगत कराया,
लेकिन दोनों मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों ने इस बात को नज़रअंदाज किया। बाध्य होकर समाज आज मानव श्रृंखला के रूप में सड़क पर उतरा है। मेरा आग्रह और निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आदिवासी समाज की जो इच्छा है, जो उनकी मांग है, वो जायज़ मांग है, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके वैकल्पिक व्यवस्था करके उस जगह को सुरक्षित और संरक्षित रखने का काम करें। सदन में उठाएंगे ये बात? निश्चित तौर पर इस बात को सदन में उठाने का काम करेंगे। आदिवासियों की नहीं सुनी जा रही, जो सरना दरबार लंबी है उनको वोट पर मानव श्रृंखला बनाना पड़ रहा है। कई प्रयास उन्होंने कहा किया, चमरा लेटा जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, लेकिन आप लोग तो अति कर दिया, सब सदन में उठे। सबकी सुनी जाएगी। पेट में दर्द क्यों हो रहा है विपक्ष को, जरा उनसे पूछा जाए। और बात आदिवासियों की करते हैं तो बड़ी हास्यास्पद हंसी आती है। कितने गोलीकांड और कितने, पिछली सरकार थी 24,000 आदिवासियों पर केस हो गया था खूंटी थाने में। तो हम लोगों ने देखा है आदिवासियों का दमन और उत्पीड़न, और ये सरकार आदिवासी मूलवासी की सरकार है, झारखंडियों की सरकार है। जो भी मामला है सरकार के संज्ञान में है, सरकार इसका निश्चित रूप से निराकरण करेगी। मतलब मानव श्रृंखला बनाने के बाद करेगी। देखिए, वो उनका संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो आंदोलनरत है, और कोई बातें जब सरकार के संज्ञान में आती हैं तभी निराकरण होता है। सरकार के संज्ञान में बातें हैं, विचार विमर्श चल रहा है और बहुत जल्द उसका निराकरण होगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी, देखिए, बाबूलाल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको शुभकामनाएं, बधाई। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में नजर आए। बाकी तो चुनौतियां उनके सामने जो हैं आप समझ सकते हैं। सीपी सिंह साहब नदारत, चंपाई बाबू नदारत। चलिए साथ में सबको लेकर चलें, यही कामना है।